एक सालगांवकर नाम का ब्राह्मण, उसने काल निर्णय नाम का कैलेंडर निकाला था। अभी जानते हो ना काल निर्णय, बहुत सारे लोग जानते हैं काल निर्णय। भिंतीवरी टांगावे काल निर्णय, आप लोगों ने सुना होगा। उसने लिखा था कि तेली का मुख देखने से ब्राह्मण का दिन चौपट हो जाता है, उसको दोबारा नहाना पड़ता है। मैंने नहीं लिखा, सारगांवकर नाम के ब्राह्मण ने लिखा कि तेली का ब्राह्मण ने मुख नहीं देखना चाहिए। नरेंद्र मोदी तेली जाति का है, 2400 घंटे देख रहे। वो हमारा भाई बैकवर्ड है, वो उसका मुंह देखना नहीं चाहते थे। और काल निर्णय में ऐसा लिखा था, महाराष्ट्र में हमने उसके खिलाफ में, सालगांवकर के खिलाफ में हमने आंदोलन चलाया था महाराष्ट्र में कि उसको वो काल निर्णय को पीछे ले लो, और हमारे आंदोलन की बदौलत वो कैलेंडर उसको पीछे लेना पड़ा था। हमने यह आंदोलन चलाया था। उसको, उस जाति के एक आदमी को, जिसकी संख्या गुजरात में 0.5% भी नहीं है, उसको ब्राह्मणों ने 3.5% ब्राह्मणों ने 52% आदमी को प्रधानमंत्री नॉमिनेट किया। और प्रधानमंत्री नॉमिनेट किया और उसको देश का प्रधानमंत्री बनाया। सारे देश के ब्राह्मण, 3.5% ब्राह्मण नरेंद्र मोदी के पीछे खड़े हो गए और नरेंद्र मोदी को कहा कि तुमको प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो 52% लोगों को लगा हमारा आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है। तो बैकवर्ड के लोगों ने इस उम्मीद से उनको वोट दिया कि आदमी प्रधानमंत्री बनेगा तो बैकवर्ड की कुछ समस्याओं का समाधान कर लेगा। सभी समस्याओं का समाधान नहीं करेगा, कुछ समस्याओं का समाधान करेगा। मगर नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो नरेंद्र मोदी ने ओबीसी की जातीय आधारित गिनती का मुद्दा था, जातीय आधारित गिनती का निर्णय सुप्रीम कोर्ट में लिख कर दिया, नहीं करेंगे। ओबीसी के प्रधानमंत्री ने ओबीसी के विरोध में फैसला लिया। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी की सरकार ने 3 बार बजट पेश किया। एक नया पैसा ओबीसी के विकास के लिए नहीं दिया, एक नया पैसा नहीं। तो नरेंद्र मोदी हर दिन भाषण में विकास 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 विकास। मुझे तो समझ में नहीं आता, साला बगैर पैसे से विकास कैसा होगा। ओबीसी को एक नया पैसा नहीं दिया। इकडं विदर्भामध्ये पूर्वी भोकाचा पैसा म्हणायचे, इकडच्या लोकांना माहित आहे म्हणून सांगून राहिलो। भोकाचा, त्याला भोकाचा पैसा सुद्धा दिला नाही। किससे कैसे विकास होगा? एक नया पैसा नहीं दिया। तीसरी बात, नरेंद्र मोदी ने 314 बच्चे ओबीसी की ऑल इंडिया की परीक्षा पास किया। सारी लिस्ट रद्द कर दी। वो आईएएस की परीक्षा पास किया था, एक भी लड़के को पोस्टिंग नहीं दिया, 314 बच्चे की लिस्ट रद्द कर दी। तीसरा बड़ा फैसला ओबीसी के विरोध में लिया। चौथा फैसला, ओबीसी के जो लोग हैं उन लोगों के लिए
जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कॉलरशिप मिलती है, वो स्कॉलरशिप 3 साल हो गए ओबीसी के बच्चों को देना बंद कर दिया। जो गरीब ओबीसी के बच्चे हैं, जो पढ़ने लिखने के लिए उनके पास आर्थिक स्थिति नहीं है, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कॉलरशिप मिलती थी, 3 साल हो गया, एक नया पैसा नहीं दिया। सारे फैसले ओबीसी के विरोध में हैं। एक आदमी को, एक ओबीसी को प्रधानमंत्री बनाया और सारे ओबीसी का अधिकार छीन लिया। एक आदमी को प्रधानमंत्री बनाया और सारे ओबीसी का अधिकार छीन लिया। तो आपको यह समझना चाहिए, आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि एससी एसटी ओबीसी को आप हिंदू कहते हैं और ब्राह्मणों के अकाउंट में आप जमा करते हैं, ब्राह्मणों को आसानी से इस्तेमाल करने के लिए उनको दे देते हैं। ये लोग हिंदू नहीं हैं। अगर हिंदू होते तो उनके विरोध में इतने बड़े बड़े फैसले वो लोग नहीं लेते।